केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन है ये, यस, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज देयर, सो इट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोकार्बन। जो फिजिकल स्टेट है मीथेन की, वो गैस है, सॉलिड है, क्या है? लिक्विड, गैस है। वेरी गुड, बच्चे बहुत होशियार है। चलो, मीथेन इज हाईली इनफ्लेमेबल, इट बर्न्स बाय रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ब्लूइश फ्लेम। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो फ्लेम आती है वो कैसे रहेगी? ब्लूइश आएगी। ब्लूइश, ब्लूइश मतलब कैसे आएगी? थोड़ा सा ब्लू कलर। ब्लू कलर आता है उसको बर्न करने के बाद। देखो, इन दिस रिएक्शन 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट, मीथेन बर्न्स कंप्लीटली। अभी हाइड्रोकार्बन्स को, इस मीथेन को हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद किसके प्रेजेंस में रहेगा? ये ऑक्सीजन के होता है ना। जैसे मैग्नीशियम अगर हम बर्न करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। आया समझ में? क्योंकि मैग्नीशियम ये मेटल है, मैग्नीशियम की फ्री बर्न होती है। जब हम उस मैग्नीशियम को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। वैसे यहाँ पे कार्बन को हम, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद क्या हो जाएगा? देखो, कौन कौन से गैसेस इवॉल्व होते रहे? प्रोडक्ट बोलो मुझे, क्या क्या बनेगा यहाँ पे? अगर हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या क्या रिलीज होगा यहाँ पे? CO2 बनेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ये मेटेलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर का। क्यों कहते हैं उसे एसिडिक इन नेचर? क्योंकि वो क्या करता है? क्या फॉर्म करता है? एसिड फॉर्म करता है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बनेगा? कौन सा एसिड बनेगा? CO2 प्लस H2CO3। क्या नाम है उसका? कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड। अभी CO2 क्या क्या बचता है यहाँ पे? देखो, कितने कार्बन यहाँ पे रिलीज हो गए? एक, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस है, ओके। ऑक्सीजन कितने टोटल? 4 ऑक्सीजन, उसमें 2 चले गए, कितने बचे हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? अगर 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन से क्या बनता है? 2H2O बनता है। अभी H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लगता है। हमारे पास कितने हैं? टोटल 4 है, तो 2H2O हो गए। और इससे रिलीज हो जाएगी, क्या है रिलीज होती है? हीट। अगर कोई रिएक्शन से हीट रिलीज होती है तो हम क्या बोलते हैं उसे? कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मतलब एग्जिट। जैसे आपने अगर कहीं देखा होगा एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट मतलब क्या होते हैं? वहाँ पे हम बाहर जाते हैं, बराबर है कि नहीं? एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट। और इसके ऑपोजिट करना है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब क्या होगा बेटा? एंडो मतलब इनसाइड, एब्जॉर्ब करना, ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। या आप दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सिंपली याद रखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। याद रहेगा आपको? एंडो मतलब क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एक्सो मतलब एग्जिट रहेगा, याद रहेगा आपको? एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जहाँ पे होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। और एक्सो मतलब कैसे होता है? एग्जिट, जहाँ पे हीट लॉस होती है, एक्सोथर्मिक। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, आइस का कन्वर्जन वाटर में, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है, कौन सी है प्रोसेस? देखो, एंडोथर्मिक है। आइस का टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर का? वाटर का है, आइस का कम है। मतलब हीट क्या होती है यहाँ पे? अप्लाई करनी पड़ती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है यहाँ पे, बराबर है? तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, ओके। अगर वाटर का कन्वर्जन आइस में करना है तो एक्सो, हीट क्या होती है यहाँ पे? लॉस होती है, रहेगा, ओके। इस रिएक्शन में यहाँ पे अपवर्ड एरो बताया है। इस अपवर्ड एरो का मीनिंग क्या होता है?
रिलीज होना, और गैस के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। अपवर्ड एरो अगर है तो उसका मतलब है एक गैस है। अगर डाउनवर्ड एरो होता है कोई रिएक्शन के अंदर तो उसे क्या कहते हैं? डाउनवर्ड एरो अगर होता है कोई सब्सटेंस के अंदर, यहाँ पे क्या सॉलिड, मतलब हम उसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन के अंदर जो सॉलिड बनता है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। सो व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेट? द सब्सटेंस विच आर इनसोल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट। ये सब बेसिक है, सब लिखते रखो, लिखते जाओ, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? इनसोल्युबल इन वाटर, ओके। द सब्सटेंस विच आर इनसोल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट। इनसोल्युबल इसे क्या बोलेंगे हम? प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड एरो। इस सिंगल एरो का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या है? ये जो एरो दिख रहा है इसका मीनिंग क्या होता है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, अगर डबल एरो होता है तो उसका मीनिंग होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम जनरली बोलते हैं फिजिकल चेंज, जो टेम्पररी चेंज होता है वहीं भी यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसलिए यूज करते हैं। जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब परमानेंट चेंज होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। जब हम हाइड्रोकार्बन्स को, मीथेन को बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, एक कंप्लीटली बर्न होता है। और कौन सी कलर की फ्लेम देते हैं बेटा? ब्लूइश, मतलब ब्लू कलर है, मतलब सैचुरेटेड ब्लू कलर दे देते। देखते हैं अभी आगे हम, ठीक है। मीथेन अगर बर्न हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक समझ में आया? ओके, गुड। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन देख रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी। क्लोरीनेशन, देखो क्लोरीनेशन मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? चलो देखते हैं। क्लोरीनेशन मतलब कौन है? क्लोरीन है ना, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन मोनोएटॉमिक है का डायएटॉमिक है? डायएटॉमिक है। ये सब क्या है? हैलोजन फैमिली, हैलोजन है क्लोरीन। हैलोजन एक से इंडिकेट करते हैं, डायएटॉमिक है। हैलोजन कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन भी है लेकिन वो कंसीडर नहीं करते, लेस में छोटा है उसका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर ए डायएटॉमिक। ये सब डायएटॉमिक है। डाई मतलब टू, एटॉमिक मतलब एटम। कितने एटम में बेटा हो उसे? पूरे। हैलोजन है ना ये। हैलोजन को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं उसे हैलोजन? बिकॉज ये क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म करते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 17 में आते हैं। ग्रुप 17 में आता है। इस सब के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन सब की वैलेंसी कितनी है? यहाँ पे लिखो, हैलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्म। इस सब की वैलेंसी कितनी बेटा? 1 है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए वैलेंसी। क्लोरीनेशन है, क्लोरीन कौन है? हैलोजन है। व्हाइट इज कॉल्ड एज हैलोजन बिकॉज क्या फॉर्म करता है? वो सॉल्ट फॉर्म करता है। हैलोजन कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब कौन है? हैलोजन है। कौन से एटॉमिक है? ये मोनो है क्या? नहीं है, डायएटॉमिक है, ठीक है। इनके आउटरमोस्ट सेल में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देयर? ऑल दिस हैलोजन कंटेन 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर. It require one more electron to complete its octet, so it accepts more electron from the another metal to complete its octet. So it carries one negative charge. We can call it as anion. Okay, चलो अभी यहाँ पे ये जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। जो ब्रोमीन होता है उसकी क्या है फिजिकल स्टेट? लिक्विड। और जो आयोडीन होता है कौन है? सॉलिड है। यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है। नॉन मेटल है, नो मेटल है का नॉन मेटल है? ये सब नॉन मेटल है। और आयोडीन नॉन मेटल होकर भी एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। वो कौन सी है? लस्टरस प्रॉपर्टी। चलेगा, रब करो, हो गया बेटा? इस सब मिलते जाओ ना, हो गया? रब करो, अभी स्टार्ट कर रहे क्या?
अभी हम क्लोरीनेशन देख रहे हैं। क्लोरीनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ क्लोरीन हो जाएगी। क्लोरीन होता है, एडिशन होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है, वो देखते हैं। मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। देखते हैं क्लोरीनेशन क्या करना है। किसके प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, मीथेन के। मतलब मीथेन के अंदर क्या होगा, अभी यहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे, क्योंकि मोनोएटॉमिक नहीं है। क्लोरीन कैसे डायटोमिक होता है, इसलिए Cl2 लिखना है। अगर आपने Cl लिखा सिर्फ तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये सिंबल है क्लोरीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, नहीं है। ये जो CH4 का मैं इस तरह से लिखता हूँ, CH4 क्या कहेंगे हम उसे, मीथेन। ये क्या है, कौन सा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किस तरह से शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है। इस कार्बन में हाइड्रोजन के साथ कितने, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का, सेम ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन, 4 शेयर करता है, और एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने, एक है। अब ये Cl2 मतलब क्या है, इस तरह से, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। यहाँ पे कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ओके, उसकी वैलेंस कितनी, 1। कार्बन की वैलेंस कितनी है, कार्बन की वैलेंस कितनी है, 4। हाइड्रोजन की कितनी है, 1। चलो अभी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट हार्मफुल होती है क्या, और टेम्परेचर रहेगा नियर अबाउट 250 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, बॉन्ड 2 टाइप्स का ब्रेक होता है। मतलब जैसे हम रिएक्शन में बोलते हैं, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन। बॉन्ड ब्रेक 2 टाइप्स का होता है। मतलब किस तरह से होता है, एक होता है होमोलाइटिक फिजन, दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। होमो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोलाइटिक फिजन, लाइटिक मतलब टू ब्रेक होना। जैसे कि सिंपल है, मान लो अभी यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये लिखा मैंने, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। ये दोनों ये कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर है। ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दोनों ने इक्वल शेयरिंग की है। मतलब इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमो मतलब सेम, तो क्या हो जाएगा, रेडिकल बनेंगे। ये क्या करेगा, ए खुद का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ए डैश बोलता हूँ, ए बी डैश क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल। होमोलाइटिक फिजन कब होता है, जब ये दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो सेम होती है। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन है सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव उसकी वैल्यू कितनी है, 4। और जो सीजियम होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, 0.7। ठीक है, अभी देखो, होमो मतलब सेम, इक्वली ब्रेक होता है, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये वाला एक इलेक्ट्रॉन खुद का एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वो ठीक है, सिमिलर। मतलब ये दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी चाहिए, इक्वल चाहिए, सेम चाहिए, सिमिलर चाहिए। ठीक है, तभी होमोलाइटिक फिजन होगा। अगर कंसीडर करो, अभी यहाँ पे मैंने, चलो एक बताता हूँ, एक हाइड्रोजन ले लिया, तो ये दोनों कैसे ब्रेक हो गए बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। जब ब्रेक हो जाएंगे तब इस तरह से हो जाते हैं, रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस तरह से होता है ना, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन। कंसीडर करो हेट्रोलाइटिक फिजन कब हो जाता है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंसीडर करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में का बॉन्ड अगर ब्रेक करना है, सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्लोरीन कैसा है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब क्या है, उसकी टेंडेंसी होती है खुद की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की एक पावर होती है, उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे। इंडक्टिव पे जैसे दिख रहा है। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन है। अगर एक क्लोरीन खुद की तरफ इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये H+ रहेगा। H+ मतलब इस हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। पहले कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सेम क्वांटिटी में। ठीक है, इक्वल रहेंगे। अभी ये क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास का एक इलेक्ट्रॉन, ये बाकी रहने दे, बस खाली वो आवाज़ दे देता है ना उतना, बाकी रहने दो, वो आवाज़ देने वाला कौन सा है। चल ये H प्लस क्यों है, क्योंकि क्लोरीन ने गेन किया है। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उसलिए एक सुपर चार्ज आता है नेगेटिव। ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये हेटेरोलाइटिक फिजन आया समझ में, क्योंकि जब दो एटम के बीच में एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। होमो मतलब कैसे हो जाएगा, सेम, सिमिलर ब्रेक होते हैं। अभी चलो यहाँ पे ये हो गया एग्जाम में वैल्यू सीबीएसई की बुक में, आईसीएसई की बुक में हो। चलो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये जो दोनों डिफरेंट एटम है लेकिन दोनों की नियर अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन होगा। क्लोरीन, दोनों कैसे एटम सिमिलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ पे भी होमोलाइटिक फिजन होगा। जब होमोलाइटिक फिजन होगा तो इस तरह से बनेगी, जो बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे, कार्बन ने ले लिया ना उसका इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का ले लिया, हो गया समझ में आया था। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से इक्वल शेयरिंग हो गई है, तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक फिजन हुआ, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, डॉट से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की क्या हो जाएगा, ये वाला इस तरह से होमोलाइटिक फिजन होगा, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Cl रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हो, इस तरह से बने, आया समझ में। होमोलाइटिक फिजन है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ओके। हाँ, अभी क्या होगा, कार्बन, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इससे बॉन्ड बनेगा। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पे Cl आ गया, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का, कौन सा बाय प्रोडक्ट बन रहा है, Cl। अभी यहाँ पे सिंपली है, ये रिएक्शन एडिशन है क्या सब्स्टिट्यूशन, उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन के साथ अगर CH2 हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ तो CH3 बनेगा, इसे एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन थे और दो ऐड हो गए, इसे एडिशन बोलते हैं, ठीक है। आपके पास अगर 100 रुपीज़ है, पापा ने और 50 रुपीज़ दे गए, ऐड हो गए क्या, हो गए ना, कितने हो गए टोटल बेटा, 150, मतलब एडिशन हो गई। सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या, नहीं, 100 रुपीज़ है, पापा ने आपको चेंज कर दी, चेंज मतलब 50 रुपीज़ की 2 रुपये, तो चेंज होने के बाद सब्स्टिट्यूशन होता है क्या, नहीं, मतलब एडिशन हो रही है क्या, नहीं, बस खाली क्या सब्स्टिट्यूशन ऐसे हो रहा है कि चलो चेंज कर दी तो आपको खुला कर दिया वो 50 रुपीज़, लेकिन अमाउंट कितनी है, एज इट इज़ है उतनी ही है। सब्स्टिट्यूशन का और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी ए उड़ गया यहाँ से स्टूडेंट और दूसरा यहाँ पे बिठाया, इसको बाहर कर दिया और दूसरा यहाँ पे बिठाया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। एडिशन क्या, मान लो हम 70 स्टूडेंट है, आप 70 लोग हैं, 70 एज इट इज़ यहाँ पे लोग हैं और एक ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 71। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे क्लोरीन आया, इस सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसा बने, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन इस तरह से होती है, जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है जहाँ पे वैकेंसी होती है। यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो गए, हाइड्रोजन इस तरह से आता है CH3। अगर क्लोरीनेशन भी करना है तो ऐसे भी हो जाए। ये समझ में आया क्लोरीनेशन, आपको एक दे दो सॉल्व करने के लिए, करेंगे आप, CH3 करो यहाँ पे क्लोरीनेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट वो सब हो जाएगा क्या यहाँ पे रिएक्शन।